मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से नहीं डरते, और फिजिक्स उन्हीं के समझ आती है जो क्वेश्चन से नहीं डरते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना चैनल बिगनर टू प्रो एंड आई एम अलीशा नाज। आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ की क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करे थे। सो लेट्स गो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और कैलकुलेटर रेडी कर लो। तो पहला क्वेश्चन हेलीकॉप्टर का है, और टेंशन मतलब हेलीकॉप्टर ही उड़ेगा, तुम्हारा दिमाग नहीं। तो क्वेश्चन है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 18 मीटर अबव द ग्राउंड। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रेज द ग्राउंड। ये है हमारा क्वेश्चन, और हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट है -18 मीटर डाउनवर्ड एंड एक्सीलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो इससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ा 18 मीटर तक, वहाँ से उसने एक पैकेज ड्रॉप किया, बट हेलीकॉप्टर ऊपर की साइड गया तो उस वक्त पैकेज में भी कोई ना कोई स्पीड थी, वो 12 मीटर स्पीड थी। तो वो पैकेज को अबव ले गई, गेज अप अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर लेके गई, फिर पैकेज इज ड्रॉप, देन वो ड्रॉप्ड हुआ एट हाइट रेस पॉइंट, वेलोसिटी 0 थी और एक्सीलरेशन नेगेटिव थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ऊपर की तरफ ग्रेविटेशन हो तो नेगेटिव में हम उसे लेते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह -80 इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह 12 एंड टी प्लस 1/2, और एक्सीलरेशन आ जाएगी फिर टाइम का स्क्वायर एज इट इज़। देन इनको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद 4.9 टी स्क्वायर -12t -80 इज इक्वल टू 0। अब ये कंटिन्यू करने के लिए हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। हियर a इज इक्वल टू 4.9 एंड b इज इक्वल टू -12 एंड c इज इक्वल टू -80। t इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट -12 पुट वैल्यू को पुट करेंगे। देन कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 2 आंसर आएंगे, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। पॉजिटिव हमारे पास पहले आया है 5.45 सेकेंड एंड नेगेटिव हमारे पास आया है -3.00 सेकेंड। बट हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो t इज इक्वल टू 5.4 सेकेंड होगा, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव इन दिस सिचुएशन, सो वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 टग्स बोट्स आर टूइंग अ शिप, ईच exerts a force of 6000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the force on the ship. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है फोर्स बाय फर्स्ट टग बोट, F1 इज इक्वल टू 6000 न्यूटन और F2 भी 6000 न्यूटन ही है। एंगल बिटवीन टू रॉप्स गीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें फाइंड करनी है। इसको मैं आपको वेक्टर डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। यानी एक शिप है जिसको 2 टग बोट खींच रही हैं, जिनके जो फोर्स लगा रही हैं वो 6000 न्यूटन है। दोनों टग बोट्स इक्वल फोर्स लगा रही हैं, एक टग बोट 1 है एंड 2 है, और जिस एंगल में वो खींच रही हैं तो उन दोनों रोप के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो कॉसिन रूल का फार्मूला है। इसका डेफिनेशन भी दी हुई है यहाँ पे। इफ़ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ बॉडी एट एन एंगल गीटा, देन द रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 2F2 cos गीटा, वेयर F1 एंड F2 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, गीटा एंगल बिटवीन द फोर्सेस, और रिजल्टेंट फोर्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 1 में हम वैल्यू को पुट करेंगे। स्टेप 2 में हमें पता है कि cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होती है। ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं।
एंड स्टेप 6 तक जाते जाते आपका जो फाइनल आंसर आएगा 10392 न्यूटन इज आवर रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड बुक में भी यही है। क्वेश्चन 3 है हमारा, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशंस ड्यूरिंग द 5 seconds of its motion. It covers a distance of 36 meters. Calculate acceleration of the car and calculate करना है the total distance covered by the car during this time 5 seconds. तो डेटा हमारे पास गिवन है। द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी हमारे पास 0 है, डिस्टेंस ड्यूरिंग 5 सेकेंड 36 मीटर है एंड एक्सीलरेशन हमें फाइंड करनी है और टाइम हमारे पास इन्होंने 5 सेकेंड दिया हुआ है। एक्सीलरेशन फाइंड करनी है एंड टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड हमें फाइंड करना है। अभी ये इजी सा क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा होगा, इसको मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाती हूँ। डिस्टेंस ड्यूरिंग द 5 सेकेंड मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 4 and 5 सेकेंड, यानी कि 4 से 5 सेकेंड तक का जो डिस्टेंस है वो 36 मीटर है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी हमें 10 से 5 सेकेंड तक का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारे पास इसका मतलब 1 सेकेंड का डिस्टेंस है, तो वी आर गिविंग डिस्टेंस इन 5 सेकेंड as 5 not total distance, so we will use the second formula first. ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे। एक हम एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए एंड दूसरा हम टोटल डिस्टेंस इन टाइम फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। चलो इनको अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। पहली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 0 एंड एस n की जगह आएगा एस 5 की जगह आएगा 36। सो 36 इज इक्वल टू 0 प्लस स्टेप 2 है ये, प्लस a अपॉन 2 a 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1। सॉल्व इनसाइड द ब्रैकेट स्टेप 3 में। सो आंसर आ रहा है a अपॉन 2 ब्रैकेट 9 इज इक्वल टू 9a अपॉन 2। सॉल्व फॉर a 36 इज इक्वल टू 9a अपॉन 2। इनको कन्वर्ट करेंगे तो a हमारा फाइनल आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन हमारे पास आ गई है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। स्टेप 2 में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे, दियर फॉर टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड 100 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विथ एग्जाम्पल्स। तो यार पहले इसकी थ्योरी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ लेते हैं। तो इसकी थ्योरी है, 2 एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ द सम ऑफ एंगल्स इज़ 90 डिग्री, यानी ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इफ़ गीटा एंड 90 डिग्री माइनस गीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन देयर रेंज आर इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कुछ एग्जाम्पल है, सम इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंड 20 एंड 70 डिग्री भी और 40 एंड 50 डिग्री भी। इसको मैं आपको एक विजुअल प्रेजेंटेशन से भी समझा सकती हूँ। बोथ प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विथ द सम इनिशियल वेलोसिटी u but at complementary angles geta and 90 degree minus geta both cover the same horizontal distance यानी r। और इस बात का प्रूफ मांग रहा है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला देख लेते हैं। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रेट विथ इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल गीटा इज r is equal to u square sin 2 geta upon g, where
u is equal to initial velocity, geta is equal to angle of projection, and g is equal to acceleration due to gravity. Let the projectile be projected with same initial velocity u at two complementary angles geta and 90 degree minus geta. For angle geta range r1 is equal to का फॉर्मूला लगेगा. देन ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. 2v now that sin 180 degree minus x is equal to sin x. यूजिंग दिस इन इक्वेशन 2 हम करेंगे तो हमारा आंसर सेम ये आएगा sin 2 गीटा अपॉन जी. और फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री माइनस गीटा रेंज 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस गीटा ब्रैकेट क्लोज करेंगे यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 गीटा ब्रैकेट यू स्क्वायर साइन 2 गीटा जी. आंसर आ गया है. फॉर्म 1 एंड 2 वी गेट रेंज 1 एंड रेंज 2 हैज प्रूफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. इसकी मैंने नोट्स में कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुए हैं, आप वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी. नोट्स सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 4 है एट व्हाट एंगल डज द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे नोट्स में नहीं आया. ये एक मिस्टेक है, तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना कि कोई और सा क्वेश्चन करा रही हूँ. वही क्वेश्चन है बुक वाला ही. तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. हमारे पास गिवन है रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, यानी रेंज इज इक्वल टू हाइट हमारे पास गिवन है. और फाइंड हमें क्या करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गीटा. फॉर्मूला इसका है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 गीटा अपॉन जी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज़ किया है. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर गीटा अपॉन 2 जी. तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. स्टेप 1 में गिवन है आर इज इक्वल टू एच, यानी आर की वैल्यू रखेंगे रेंज वाला फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 गीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर गीटा अपॉन 2 जी. ये आपको याद करना होगा फार्मूला. स्टेप 2 में कैंसिल यू स्क्वायर एंड जी फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि सेम वैल्यू हम कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कैंसिल करने के बाद हमारे पास आएगा साइन 2 गीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन गीटा अपॉन 2. स्टेप 3 में यूज़ आइडेंटिटी साइन 2 गीटा इज इक्वल टू साइन 2 साइन गीटा कॉस गीटा. 2 साइन गीटा कॉस गीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर गीटा अपॉन 2. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, स्टेप 4 में हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2. 4 साइन गीटा कॉस गीटा इज इक्वल टू साइन 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर गीटा. स्टेप 5 में डिवाइड बोथ साइड बाय साइन गीटा करेंगे. देन हमारे पास आएगा 4 कॉस गीटा इज इक्वल टू साइन गीटा. स्टेप 6 में डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस गीटा करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 गीटा इज इक्वल टू 4. टेक इनवर्स 10 गीटा 10 इनवर्स 4 इज इक्वल टू 75.96. इसको राउंडर्स करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 76 डिग्री हमारा फाइनल आंसर है. और ये सारे नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 है अ मीटर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द लॉन्च एंगल. तो इसमें हमारे पास गिवन है रेंज 500 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हमें फाइंड करना है लॉन्च एंगल. सो फार्मूला देख लेते हैं. तो इसमें भी हम वही सेम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट ग्राउंड लेवल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 गीटा अपॉन जी. यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी है, गीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, आर
रेंज है और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि हमें पता है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में हम पुट द वैल्यूज ऑफ द फॉर्म इन द फार्मूला करेंगे। तो रेंज हमारे पास 500 है और वेलोसिटी हमारे पास 90 है और sin 2 गीटा अपॉन 9.8। कैलकुलेट 90 स्क्वायर करेंगे, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9.8 करेंगे, देन उसे स्टेप 4 में डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8100 करेंगे, देन टेक इनवर्स साइन, इनवर्स लेंगे, देन डिवाइड बोथ एंगल्स करेंगे बाय 2। स्टेप 7 में हम देयर आर 2 पॉसिबल एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे पास आ रहा है गीटा इज इक्वल टू 18.6 डिग्री और गीटा इज इक्वल टू 71.4 डिग्री। बुक कंसिडर द हाई एंगल ट्रेजेक्ट्री और जो हमारे पास है गीटा इज इक्वल टू 71.4 डिग्री। और यहाँ पे मैंने नोट्स ट्रिक एंड चेक भी दिया हुआ है, जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और जो बिगनर्स मिस्टेक करते हैं वो मैंने इसमें डिफ़ाइन भी कर रखी हैं। नोट्स में मेरे व्हाट्सएप पे जो आपको नोट्स मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पे, उस पर सब डिफाइंड हुआ हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसकी भी हेल्प हो सके, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट नॉट अ टीचर।